प्रश्नावली 9 समाकलन प्रश्नावली 9। कल अपन ने मानक सूत्र पढ़े थे और आज अपन इसके कुछ एग्जांपल और कुछ सवाल करेंगे। आपको मानक सूत्र आना चाहिए समाकलन के, और मानक सूत्र आते हैं फलन कन्वर्ट हो जाएगा, फलन कन्वर्ट होते ही आपका आंसर आ जाएगा। समाकलन के लिए मेन इंपोर्टेंट है आपको उसके सूत्र आना चाहिए। तो अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इकाई करेंगे अपन। ये आपके एग्जांपल है, आपके सामने पहला एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1/x की घात 4। कल अपन मानक सूत्र के समाकलन पढ़े थे सीधे, आज अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। अलग अलग भाग है इसका, x स्क्वायर में x 4 का भाग प्लस 1/x और dx। इसमें आप देखो x स्क्वायर में x 4 का में भाग दिया, भैया है x स्क्वायर प्लस 1/x और dx। तो इसको अपन x स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके घात हो जाएगी माइनस की, और ये भी घात हो जाएगी x और माइनस के 4 dx। ये अपने पास सवाल x की घात 4, x की घात -4, ये x की घात -2, तो x की पावर n का सूत्र लगा देंगे अपन, x की पावर n प्लस 1 प्लस 2। ये आपके समाकलन का सूत्र लगा देंगे और अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस x की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस c। ये आ गया अपने पास x की पावर -1 प्लस x की पावर -3, और ये आ गया -3, क्योंकि -4 में से प्लस का कम हो गया, ये प्लस का माइनस किसी का बड़ी दो तो माइनस में आया, ये x माइनस में आ गया, ये x की पावर माइनस नीचे आया तो 1/x आ गया, प्लस माइनस माइनस 1/x की घात -3 है, तो हर में आती है, आ गया x की घात प्लस 3 प्लस c। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। ये एग्जांपल अपने sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये समाकलन करना आपने। देखो आप sin स्क्वायर x इस रूप में मानक रूप में है नहीं अभी है, तो आपके sin स्क्वायर x को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x कट गया, यह है dx। ये एग्जांपल फर्स्ट दे दो आप, ये एग्जांपल 2 आप जो बोल दो, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो आप। ये आया अपने पास 1 माइनस cos x dx। 1 का समाकलन हो गया x, वैसे cos x समाकलन होता है sin x का। बस ये आपके पास साइंस। एक एग्जांपल और लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। ये आपके पास है फलन, इसमें अलग अलग भाग दिया अपन ने। x स्क्वायर बाय x का भाग दिया प्लस 1/x dx, x स्क्वायर x का भाग दिया x प्लस 1/x। x का समाकलन आ जाएगा x की पावर n यानी 1 प्लस 1 प्लस 1/x का मतलब होता है log x का। ये आ गया x स्क्वायर 2 प्लस log x प्लस, ये आपके पास साइंस आ गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छे और
एग्जाम्पल है, ये आपके मानक सूत्र आने चाहिए आपके पास, मानक सूत्र आते हैं तो प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब अपन करते हैं और सवाल, देखो आप अब अपन करते हैं इक्के के सवाल। अब करते हैं अपन इक्के के सवाल या कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं पाते। देखो आप 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, ये एग्जाम्पल फॉर, ये आपके सामने है। देखो 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर रख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दिया जाएगा अपने पास tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, दिया जाएगा अपन tan स्क्वायर एक्स की जगह पर रख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, दिया गया हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर समाकलन है tan एक्स है 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये आपके पास आंसर। अब अपन लेते हैं कहीं 9.8, ये अपने एग्जाम्पल ले लिए 9.8 इकाई के अपन पसंद करेंगे। पहले का सेकंड देखो आप, e की पावर 3x का समाकलन, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, x किससे समझा, 3 को इसका गुणा में समाकलन, समाकलन के अंदर गुणा में भाग में आता है और अपना आता है गुणा में, e की पावर x प्लस c, अवकल में गुणा खाता है गुणा में और समाकलन में गुणा खाता है भाग में। ये आपका इसके पास समझ में आ गया, e की पावर x किससे समझा, 3x इसका गुणा में आ जाएगा अवकल में, तो दिया समाकलन में पहले पहले का ले रहा हूँ थर्ड 1/2 की पावर x dx, ठीक, ये अपने पास समाकलन है अपने पास 1 की पावर x dx का समाकलन 1 की पावर x log a प्लस c, ये है सूत्र अपने पास। a की जगह यहाँ कितना है 1/2, तो 1/2 की पावर x log 1/2 प्लस c, ये इसका आंसर है अपने पास। प्रश्न नंबर पहले का फोर्थ, a की पावर 2 log a x, तो आप देखो इधर a की पावर log a x होता है, उसको क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन इस प्रश्न को इस तरीके से a log a की पावर यहाँ आ जाएगी x स्क्वायर dx। अब देखो a की पावर log x आता है ये, और ये x यहाँ x आ गया, यहाँ x की जगह x स्क्वायर है, यहाँ गया x स्क्वायर dx, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n से 2 + 1, n + 1, n की जगह आ जाएगा 2 1 + c, आई को इंटीग्रेशन करके समाकलन x का 3 + c, ये आपके लिए आंसर हो गया। ये अपने पास प्रश्न 9 के कुछ एग्जाम्पल है, और ये अपने पहली 9.1 के अपन पहले प्रश्न के 3 सवाल किए हैं और करते हैं अपन। सवाल मानक सूत्र आने चाहिए आपको, मानक सूत्र आते हैं तो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, 5 cos x minus 3 sin x plus 2 upon cos square x और b x। इसका समाकलन करना पड़ेगा और एक अपन इसका कर देते हैं सवाल नंबर 3 अपने पास है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपन एक समाकलन बड़ा यहाँ बड़े 3 जोड़ बाकी गुना भाग उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समाकलन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है। 5 अच्छा है बाहर ले लिया cos x dx माइनस 3 बाहर ले लिया अच्छा sin x dx प्लस 2 बाहर ले लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर सीधा हो गया sec स्क्वायर x dx। अब इसका अपन समाकलन कर सकते हैं। cos का समाकलन होता है sin x, ये 5 sin x sin समाकलन होता है माइनस sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस 2 sec का समाकलन है tan x का प्लस c, ये 5 sin x माइनस 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 प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस c। ठीक है ना। फलन 3 और 4 और जोड़ है तो जोड़, बाकी है बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समाकलन का तरीका है, जोड़ विधि वगैरह सब है, अलग अलग भाग है। तो इसका प्रश्न नंबर 3 में देखो आप एक्स क्यूब में भाग दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब में एक्स को भाग दिया अंश में आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं इसी में लिख सकता हूँ देखो माइनस हल्दी का अंश में माइनस होगी एक्स की पावर का सूत्र लगा देंगे एक्स की पावर 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस का ही बचा, माइनस का ही बचा, तो ये एक्स की पावर माइनस 1 बचा या माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर 2 माइनस माइनस होगा प्लस एक्स माइनस के बाद नीचे लाए ये हो गया प्लस में सी क्या एक्स की में एक्स स्क्वायर भाग दिया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हर की कारण से माइनस हुई एक्स की पावर n से समाकलन करते हैं एक्स की पावर n प्लस 1 n की जगह 1 है 1 प्लस 1 2 हो गया एक बोली 2 हो गया माइनस एक्स की माइनस 2 प्लस 1 एक्स की कारण माइनस का माइनस 2 में से प्लस का माइनस का माइनस माइनस प्लस एक्स का माइनस नीचे ये हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है। सवाल होने चाहिए आपको, किसी भी सवाल को करते समय हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपकी और सवाल होने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 9.8 का प्रश्न नंबर 4 sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स ये प्रश्न है अपने पास। कोई sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर अलग अलग फलन होते हैं तो अपन कर लेते हैं। sec स्क्वायर अंश में और cosec स्क्वायर ये अंश में है, गुणा में, गुणा में नहीं, खाली sec स्क्वायर होता तो अपन मानक रूप में भी इस मानक रूप में नहीं, मानक रूप में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो देखो sec स्क्वायर को लिखा मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स।
एक को गुणा किया, एक है, एक की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, एक को एक से गुणा किया गया है, एक ही आएगा। तो पहले इसको सेट कर देते हैं, एक अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और एक की जगह मैं लिख रहा हूँ ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख रहा हूँ मैं एक की जगह आ जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, भाग दो अलग अलग, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग भाग दे दो आप, तो यहाँ ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दिया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दिया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। तो देखो आप इधर यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वापस आ गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसकी जगह लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स में एक्स की जगह देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स किसका समाधान होता है, tan x का, कॉसेक इसका समाधान होता है माइनस और x प्लस सी का, ये आपके कुछ नहीं किया, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अपने पास समाधान नहीं है, तो सेक स्क्वायर को चेंज किया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर को 1 से 1 से गया 1 आ गया, 1 को मैंने लिखा, हर में अपने पास समाधान है नहीं, तो 1 को जगह मैंने कन्वर्ट किया, फिर उनको 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर एक्स, तो थोड़ा ट्रिकी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा मैंने, इसमें अलग अलग भाग दिया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया प्लस कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बच गया आपके पास, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो हर में समाकलन तो मानक सूत्र रहेंगे, तो हर को कहाँ लेंगे अंश में कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर इसका मानक समाकलन है, साइन स्क्वायर को अंश में लेंगे, कॉस स्क्वायर इसका मानक समाकलन है, सेक स्क्वायर का मानक समाकलन tan x, कॉस स्क्वायर का मानक माइनस cot x प्लस j tan स्क्वायर। अब देखो आप सवाल नंबर 5, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। ये इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा, अंडर x से गुणा कर दो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपके इस टाइप से आ जाएगा, एक्स डाक दूसरे याद तो और एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर एन से समाधान करना, एक्स की पावर n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन आ गया, एक्स की पावर आ गया 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 2 5 प्लस सी, यहाँ भी सी आ जाएगा, ये हर भी आंसर बता रहे कहा कि आंसर में 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस ये 9.2 के सवाल हो गए अपने पास 5 सवाल और 5 एग्जाम्पल कर दिए अपन ने, कुछ और प्रश्न करेंगे अपन, प्रश्न बहुत करेंगे अच्छे, किसी चीज की हेडेक हिचकिचाहट करने की आपको जरूरत नहीं है। ये लो आपके सामने और प्रश्न, सवाल नंबर 6 a की पावर x ये, और सवाल नंबर 7 में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। देखो यहाँ a की पावर x है और यहाँ a है। अगर यहाँ a की पावर x और यहाँ x होता तो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब अपन किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं? अब अपन समाकलन कर रहे हैं a के सापेक्ष। तो a के यहाँ पर फलन का a के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका मतलब e हुआ तो ये सूत्र आ जाएगा, ये x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा c, यहाँ आ जाएगा। अब n की जगह यहाँ x है और x की जगह यहाँ क्या है? a है। यहाँ पर फलन का a के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इसका मतलब a है और x जो है वो n है। तो देखो आप इधर a की पावर x प्लस 1 प्लस c, यहाँ आ गया a पावर x प्लस 1। सेम चीज है, ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ समाकलन a के सापेक्ष से मतलब x नहीं है, a आंसर है और x जो है वो n का काम करेगा। यहाँ x की पावर n, ये x की पावर n का समाकलन x पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c दिया गया x स्क्वायर dx 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसा अपन ने समाकलन पढ़ा ही नहीं है तो ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। जब आप गणित में समान संख्या को जोड़ने या समान संख्या घटाने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने एक प्लस कर दिया और एक कम कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आपके 1 प्लस एक्स अलग अलग भाग दे दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 चला गया, ये आई बराबर यहाँ आया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 1 का समाकलन इंटीग्रेशन 1 का समाकलन हो गया हमारे पास x और एक इसका 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर समाकलन का रूप है नहीं तो मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो अलग अलग मैंने भाग दे दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर को भाग के माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेंस का सेंस 1 आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 का समाकलन हो गया x और ये किसका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का, ये हो गया। एक सवाल और कर देते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये अपने पास है, देखो cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, ये सवाल है। अभी ये फार्मूला कन्वर्ट नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो देखो इधर cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख रहा हूँ ऐसे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस, ठीक है। चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दिया इसकी जगह, ये 1 माइनस कॉस एक्स सॉरी 1 कॉस स्क्वायर की जगह लिख रहा है अपने को 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ये लिख दिया मैंने। cos स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स हट गया, इंटीग्रेशन ये आपके पास आ गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 का समाकलन आ गया मेरे पास x और साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस
माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये आपके क्वेश्चन आ गया। cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x को एक बार प्लस और एक बार माइनस कर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख दिया। तो ये cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन x कर दिया, 1 माइनस साइन x, 1 का समान हो गया x और साइन का समान हो गया माइनस cos x प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर आ गया है। ये आपके बहुत ही बढ़िया प्रश्न होते हैं, किसी भी चीज को घबराहट की जरूरत नहीं है और अच्छे प्रश्न है। एक सवाल अपन और करते हैं, देखो यही कर देते हैं। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9, sec x प्लस tan x, इसका करना है तो देखो आप इसको इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है आपके सामने, sec x और sec x से बना दिया sec स्क्वायर x प्लस sec x और tan x से बना दिया sec x tan x, sec स्क्वायर का मानक समाकलन है अपने पास, क्या होता है sec स्क्वायर किसका मानक समाकलन है, tan x, sec x tan x किसका समाकलन है, sec x प्लस, ये आपके पास sec x को sec x प्लस tan x से गुणा किया तो sec x को sec x से गुणा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, अब ये sec स्क्वायर है और sec x tan x माइनस सूत्र है हमारे पास, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और sec x tan x का समाकलन sec x और प्लस किया गया, ये आपके पास इसका आ गया। जब भी आप मानक समाकलन के सूत्र पढ़े तब थोड़ा ध्यान रखना, फलन को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए आपको, सरसमीकरण आनी चाहिए, त्रिकोणमिति की सभी अवकलन पता होना चाहिए और सभी समाकलन पता होना चाहिए। सवाल बहुत ही कम टाइम में चुटकी भर में सवाल हो, ये चुटकी और ये सवाल का आंसर, और सूत्र लगना बहुत जरूरी है, सरसमीकरण गुणनखंड ये सब आपको आना चाहिए, और समाकलन और अवकलन रटने की जगह नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आप समझोगे तो बहुत अच्छे सवाल होंगे, ये अपनी गारंटी है। इसके साथ आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो सवाल आपको करने हैं। अभी 9.1 और 9.2 को मैं सभी सवाल कराऊंगा, 9.1 9.2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है 12th के अंदर, इसलिए मैं इसके लगभग सभी सवाल करूंगा, ठीक है ना। ये अच्छा चैप्टर है, आप प्रैक्टिस करो घर पर।